नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सुश्रीराज। बिहार की राजनीति में आज भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर बड़ी सियासी हलचल का गवाह बनने जा रहा है। पार्टी ने आज एक मिलन समारोह आयोजित किया है, जिसमें कई दिग्गज नेता बीजेपी का दामन थामेंगे। इस समारोह को लेकर सुबह से ही राजधानी पटना में बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। इस मिलन समारोह में सबसे ज्यादा चर्चा में पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा की हो रही है। आनंद मिश्रा अपनी बेबाक छवि और जनता के बीच लोकप्रियता के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। वे जन स्वराज अभियान के यूथ विंग्स के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजनीति में उनकी एंट्री को लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे। अब उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद यह संभावना और मजबूत हो गई है कि वे बक्सर लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वहीं दूसरा बड़ा नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि का है। नागमणि, जो कभी बिहार की राजनीति में बेहद प्रभावशाली रहे हैं, अब अपनी पार्टी शोषित इनकलाब पार्टी का विलय बीजेपी में करने जा रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और पूर्व मंत्री सुचित्रा सिन्हा भी आज बीजेपी की सदस्यता लेगी। आपको बता दें कि नागमणि का जुड़ना इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि वे स्वर्गीय जगदेव प्रसाद के पुत्र हैं, जिन्हें की बिहार का लेनिन कहा जाता है। इस वजह से उनका कुशवाहा समाज में विशेष प्रभाव भी है और बीजेपी इस कदम के जरिए उन वोटर बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो नागमणि या उनकी पत्नी आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अरवल सीट से किस्मत आजमा सकते हैं। यह सीट लंबे समय से उनके राजनीतिक प्रभाव के दायरे में मानी जाती है। बीजेपी के इस मिलन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, संगठन के कई बड़े पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इसे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद नागमणि ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और वजन में प्रभावित हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ही बिहार की स्थिति और विकास की नई दिशा दे सकती है। वहीं आनंद मिश्रा ने भी कहा कि वे पार्टी की विचारधारा के साथ जनता की सेवा करना चाहते हैं। इस तरह बीजेपी का यह मिलन समारोह न केवल नए चेहरों के आने का प्रतीक है, बल्कि यह बिहार की चुनावी रणनीति के बदलते समीकरणों की भी झलक है। तो अब आनंद मिश्रा और नागमणि के बीजेपी पार्टी में आने से आप क्या सोचते हैं? इन्हें चुनाव में कितना फायदा मिलेगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।